कैसी भी आराधना करता है, ये उसकी इच्छा है, कोई जैसा मर्जी का करे, लेकिन हमने सबकी रिस्पेक्ट करना है। जो भी व्यक्ति, जो भी युवती, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी नौजवान जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता, हमने उसका सत्कार करना। ये बात हमारी थियोलॉजी कहती है। जो चर्च है, जब जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता। प्रभु यीशु मसीह की गवाही, प्रभु यीशु मसीह की गवाही ये, प्रभु यीशु मसीह हमारी मुक्ति के लिए इस दुनिया में आए। पंतियुस पिलातुस के ऐद में, जो उसके शासन में, उसको पकड़ा गया, उसको सलीब पे चढ़ाया गया, उसको बेइज्जत किया गया, मारा गया और उसको कब्र में रख दिया गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और 40वें दिन स्वर्ग पर उठा लिया गया, और वो फिर आने वाला है। ये चर्च की गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुक्ति के काम को पूरा किया है सलीब के ऊपर चढ़ के। तो ये चर्च सारी दुनिया में गवाही देता है। और जो चर्च है वो अदृश्य रूप में, इनविजिबल रूप में, क्या किस चीज को प्रतिनिधित्व करता है? प्रभु यीशु मसीह को। हम जितने भी मसीही लोग हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो हम किसके प्रतिनिधि हैं? प्रभु यीशु मसीह। तो क्रिश्चियन का मतलब ये, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं कि वो उसका उद्धार करता है। तो हम क्रिश्चियन जो हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं, और अदृश्य प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। और हमारा एक विश्वास है कि जहां 2 या 3 कहीं भी इकट्ठे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो वो हमारे बीच में क्या होता है? तो वो दिखता तो नहीं है, हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहती है। और उसी तरह चर्च जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता हुआ इस दुनिया में चला आ रहा है, और उसके कुछ सैक्रामेंट्स हैं जिनको हम संस्कार कहते हैं, कुछ रिचुअल्स हैं जिन्हें हम रीति रिवाज कहते हैं, रीति रिवाज कहते हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, कुछ हमारे त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं। जैसे मेन फेस्टिवल हम कौन सा सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस करते हैं, ईस्टर करते हैं, गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं, मॉन्डी थर्सडे सेलिब्रेट करते हैं, और हम पाम संडे सेलिब्रेट करते हैं, खजूरी इतवार, सेंशन डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम ज्यादा इसको पॉपुलराइज नहीं किया। सेंशन होता प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग रोहन 40 दिन के बाद ईस्टर के, फिर पेंटिकोस्टल डे 50 दिन के बाद ईस्टर के, पेंटिकोस्टल डे जिसको हमने बिल्कुल इग्नोर करा हुआ है, लेकिन ये भी हमारा क्या है? फेस्टिवल। ये यहूदी भी सेलिब्रेट करते थे। ये बटोरन का पर्व था। क्या का पर्व था? बटोरन। बटोरन का मतलब जब लोग फसल बटोर लेते थे घरों में। आज तो हम लोग खेती बाड़ी कम करते हैं या करते ही नहीं है, तो हमें उसका मतलब भी कोई नहीं है, ठीक है। तो पहले लोग जब फसल काटते थे, तो जब अपने घर में दाने ले आते थे, तो फिर जब उनके घर में अनाज आ जाता था, फिर वो अनाज सब लेके प्रभु के घर में जाते थे। तो देन दे सेलिब्रेट कि प्रभु ने हमें अनाज दिया है, हम प्रभु का क्या करें? धन्यवाद करें। ये बटोरन का पर्व था। तो डे ऑफ पेंटिकोस्ट जो था 50 दिन के बाद। तो ये हमारे कुछ हमारी परंपराएं हैं। जैसे जब प्रभु यीशु मसीह काना गलील में गया था, तो यहूदियों की क्या परंपरा थी कि हर घर के सामने कितने घड़े रखे होंगे? 6। पानी भरा रहेगा। कोई भी घर के अंदर आता तो वो पांव धो के अंदर आए, पानी पी ले। कोई आता जाता भी पानी। तो परंपरा थी उनकी। लेकिन कुछ परंपराएं थी, फेलोशिप है। कई हमारी फेलोशिप होती है, जैसे गांव की पंचायत होती है। पंचायत एक्चुअली फेलोशिप है, आज तो तमाशा बन गई पंचायत, है ना। तो फेलोशिप होती थी, लोग इकट्ठे होते थे, बैठते थे, बातें करते थे, फैसले भी करते थे। तो इसी तरह हमारी पास्टर कमेटी है, वुमेन फेलोशिप है, यूथ फेलोशिप है,
संडे स्कूल फेलोशिप है, मेन फेलोशिप